In this video, we solve a problem for the inelastic torsion of a straight cylindrical shaft. So you have to determine the maximum torque the shaft can withstand if the entire cross section remains elastic. And secondly, you have to determine the maximum torque the shaft can withstand if the maximum shear strain is 7 times 10 raised to power minus 3 radian. And lastly, you have to determine the angle of twist that experienced by the shaft for part B. यहाँ पे मेरे पास ये इन इलास्टिक बार है जिसका रेडियस जो है वो 2.5 है और डायमीटर इज 5 इंचेस, लेंथ जो है वो 10 इंचेस की और यहाँ पे मेरे पास स्टार्ट अप्लाई हो रहा है. सो बाय यूजिंग द शियर स्ट्रेस स्ट्रेन डायग्राम फॉर आइडियलाइज्ड मैग्नीशियम, यहाँ पे मेरे पास शियर स्ट्रेस और स्ट्रेन की वैल्यूज जो है यहाँ पे आ रही हैं. ये मेरे पास शियर स्ट्रेस की वैल्यू है दैट इज 8 KSI और ये मेरे पास स्ट्रेन की वैल्यू है स्ट्रेन की जो कि 3.5 टाइम्स 10 रेज टू पावर माइनस 3 है. इन पार्ट ए हमने यहाँ पे इलास्टिक रीजन को देखते हुए इसकी टार्ट की वैल्यू को फाइंड करना है. तो टार्ट फॉर द इलास्टिक रीजन इज इक्वल टू shear stress of yield times J polar moment of inertia of elastic region divided by the radius for elastic region. Now substitute these values for shear stress of yielding value is 8 KSI and for polar moment of inertia is formula is pi by 2 times r की पावर 4 और रेडियस जो है हमारे पास यहाँ पे 2.5 है और रेडियस यहाँ पे डिनोमिनेटर में 2.5 inches आ जाएगा this radius for the elastic region. Now solve this and you come up with this final term that is 196 inches dash k. It's the elastic region torque. In part B, you have to again determine the maximum torque the shaft can withstand, but with maximum shear strain value is 7 times 10 raised to power minus 3 radian. तो यहाँ पे हम इस इक्वेशन को पहले जो हमने लास्ट लेक्चर में ड्राइव की थी वो लिख लेते हैं दैट इज गामा मैक्स ओवर आर आउटर इज इक्वल टू गामा यील्ड फॉर आर इलास्टिक. अब हम इसके अंदर जो वैल्यूज आएंगी वो सब्स्टिट्यूट करेंगे. तो गामा मैक्स हमें गिवन है दैट इज 7 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3. आर आउटर जो है वो 2.5 इंचेस है. जो गामा यील्ड है हमारे पास इस 3.5 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 और आर इलास्टिक जो है वो हमने इसमें फाइंड करना है. तो मेरे पास आर इलास्टिक की वैल्यू आ जाएगी 1.25 इंच. जो मेरा इनर रेडियस है वो 1.25 है जो आपको इस फिगर में शो किया हुआ है. सो इट्स द इनर रेडियस ऑफ द इलास्टिक रीजन दैट इज 1.25 एंड इज द आउटर रेडियस फॉर द प्लास्टिक रीजन दैट इज 2.5. अब हमारे पास इनर रेडियस की वैल्यू जो है वो आ रही है. हम यहाँ पे टार्क फॉर इलास्टिक और टार्क फॉर द प्लास्टिक रीजन कैलकुलेट कर लेंगे. सो टार्क फॉर इलास्टिक रीजन इज अगेन इज इक्वल टू शियर stress of elastic region time polar moment of inertia of the elastic region divided by the radius of the elastic region. Now substitute these terms and you come up with this solution that is 24.5 inch dash k. Remember यहाँ पे जो मेरा रेडियस यूज होगा क्योंकि मैं इलास्टिक रीजन की बात कर रहा हूँ तो ये 1.25 है और ये मेरे पास इसका रेडियस है. नाउ फॉर द प्लास्टिक रीजन हमने लास्ट लेक्चर में इस इक्वेशन को ड्राइव किया था. अब आप इस इक्वेशन के अंदर इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करें. शियर स्ट्रेस फॉर यील्ड इज 8 KSI फ्रॉम द ग्राफ और आर आउटर जो है वो हमारे पास 2.5 है और आर इनर हमारे पास 1.25 है. अब आप इसको सोल्व करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 229.1 इंचेस डैश के. So the total torque is equal to torque of elastic region plus torque of plastic region. Substitute these terms and you come up with this solution that is 253.6 inches dash K. थर्ड पार्ट ऑफ क्वेश्चन के अंदर हमें एंगल फाई जो है वो फाइंड करना है और वी नो दैट गामा इज इक्वल टू रो टाइम फाई डिवाइडेड बाय एल. हम यहाँ से फाई जो है इसको लेफ्ट हैंड साइड पर ले आएंगे और हमारी जो इक्वेशन है वो इस तरह से बन जाएगी दैट इज गामा मैक्स टाइम एल डिवाइडेड बाय आर. तो यहाँ पे जब मैं इन वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट करूँगा फॉर गामा मैक्स माय वैल्यू इज 7 टाइम्स 10 रेज़ टू पावर माइनस 3 एंड द लेंथ ऑफ द रॉड इज 10 इंचेस और जो रेडियस है रॉड का वो 2.5 इंचेस है. तो मेरे पास फाई की वैल्यू आ जाएगी दैट इज 0.028 एंड दिस एंगल इज काउंटर क्लॉकवाइज फ्रॉम बी विद रिस्पेक्ट टू ए. दैट्स द आंसर.